थंबनेल में मैं जिस दोनों बंदे को रखा हूँ, उस दोनों बंदे का अभी एक ही मकसद है कि बार्सिलोना को कैसे हर्ट किया जाए। और दोनों के दोनों जोकर्स अभी यही मोटिवेशन लेके चल रहे हैं कि जैसे तैसे हो इस बार्सिलोना टीम को हम लोग बाय हुक और बाय क्रुक हर्ट करेंगे। तो कैसे हर्ट करेंगे और क्या इन लोगों के साथ हशर होना चाहिए, ये सारा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना। एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट बहुत मायने रखता है और इस चैनल ग्रो करने में बहुत सारा हेल्प करेगा। तो पहले बात करते हैं ला लीगा के प्रेसिडेंट को लेके। देखिए, बंदा एक ऐसा मानसिक संतुलन से विकृत व्यक्ति है जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसको ये ही पता नहीं है कि इसकी खुद को लीग को कैसे और मजबूत बनाया जाए, कैसे ला लीगा को एक ऐसा जगह पे ले जाया जाए कि ये लीग कैन फाइनेंशियली अफोर्ड ऑल द टॉप टैलेंट्स इन द वर्ल्ड जो अभी प्रीमियर लीग कर रहा है। हाँ, ला लीगा में आप ला लिए किलियन एम्बापे को, बाकी किसके पास है? बाकी तो बार्सिलोना को आपने क्रिपल करके रख दिया, एटलेटिको मैड्रिड इधर उधर से थोड़ा बहुत स्पेंड कर ले रहा है ना। तो अपने आप में आप एक लीग के प्रेसिडेंट होने के बाद भी इस लीग को इतना वीकेन कर रहे हो दिन ब दिन कि दिस इज शैम्बोलिक एंड दिस इज अटरली शेमफुल। हर एक लीग अपना जो पीएसआर देख लीजिए, अपना जो भी चीज देख लीजिए, इतना एक क्लब को कंट्रोल नहीं करता कि भाई उस क्लब को आप फंक्शन ही ना करने दो। इसके पीछे तो मोटिव कुछ और है ना। टीम्स लाइक आर्सेनल, टीम्स लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड जो मेजर कुछ जीता भी नहीं है, वो लोग भी ट्रांसफर मार्केट में जाके हंसते हंसते 150 से 200 मिलियन खर्च कर पा रहे हैं। उनके ऊपर इतना पीएसआर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं है जितना बार्सिलोना के पास है। बार्सिलोना हालांकि इधर उधर से लीग, कोपा डेल रे, ये वो, लास्ट साल डोमेस्टिक ट्रेबल भी कंप्लीट किया है, रेवेन्यू भी जनरेट किया है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को ये फ्रीडम नहीं दिया जाता कि हम लोग फ्री से प्लेयर साइन करें। और जैसे ही हर क्लब के सपोर्टर्स लोग एक्साइटेड रहते हैं कि मेरे क्लब में ये प्लेयर आएगा, वो प्लेयर आएगा, बार्सिलोना का प्री सीजन खत्म होता है और कहानी घर घर की सास बहू वाला वही नौटंकी, वही डेली सोप शुरू होता है कि रजिस्टर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अभी आप लोग न्यूज पढ़ेंगे कि इस प्लेयर को तो अभी हम लोग के पास क्लॉज है कि ये प्लेयर फ्री में चला जा सकता है, ये प्लेयर चला जाएगा, ये प्लेयर प्लेन में भी उड़ गया दूसरे क्लब में साइन करने के लिए, लेकिन नहीं, लापोर्ता ने उसको वापस भेजा। लापोर्ता ने ये कोशिश कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है, हो जाएगा, सबका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर कुछ भी ट्रांसफर साइनिंग्स हम लोग को नहीं मिलता है, हालांकि हम लोग 25-30 मिलियन का ट्रांसफर मार्केट में प्लेयर्स भी बेचे, उससे भी कुछ हेल्प मिलता है। 100 मिलियन का जो प्रॉफिट है वो भी नहीं कंसिडर करता है। तो ये जो बोर्ड मेंबर्स है, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये अपने आप पॉकेट से गारंटी रख के जैसे जूल्स कुंडे लोग को रजिस्टर करवाया गया था वैसे करवा देंगे। तो आप लोग टेंशन में मत रहिए, टेंशन ना लीजिए, ये एंजॉय कीजिए, क्योंकि एक भी ट्रांसफर सीजन आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि हम लोग शांति से प्लेयर, जो प्लेयर मर्जी चाहे शांति से प्लेयर हम लोग साइन कर रहे हैं, उसके बाद रजिस्टर करवा रहे हैं। तो ये रहा एक जोकर का बात जो हम लोग के पीछे एकदम हाथ धो के आ चुका है। इसको चाहिए कि बार्सिलोना इधर से इधर आ जाए, लेकिन हम लोग वो होने नहीं देंगे। अब बात करते हैं दूसरा जोकर, और इस जोकर को लेकर जब बात करना है तो मुझे ही थोड़ा सा खराब लग रहा है, क्योंकि ये क्लब ही का प्लेयर है, ये क्लब का कैप्टन रह चुका है, ये क्लब का कैप्टन था और खबर ऐसा आ रहा है कि इस साल नहीं रहेगा। लेकिन कैप्टन होने के बाद भी ये जो हरकतें कर रहा है, मार्क आंड्रे ter स्टेगन, यू आर कुछ नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारे लिए अभी और बचा। जितना भी था सब कुछ पानी में तुमने बहा दिया है। एक प्लेयर जो इतना नाराज हो जाता है कि 3.5 मिलियन का उसको बोनस नहीं मिला, इसलिए वो लास्ट होम मैच में आके क्राउड को एड्रेस नहीं किया जब हम ट्रॉफी लिफ्ट कर रहे थे। एक प्लेयर जो इतना सेल्फिश हो सकता है कि जॉन गार्सिया का साइनिंग होने के बाद वो एकदम रिवोल्ट कर गया, वो डिसाइड ये कर लिया कि मैं जाके ऑपरेशन करवा के लाऊंगा। और जब ऑपरेशन करवाने गया तो बार्सिलोना का मेडिकल स्टाफ को भी वो साथ में नहीं लेके गया। बार्सिलोना ने अपना मेडिकल स्टाफ भेजा, उसको उसने एंटरटेन तक नहीं किया जहां पे उसका ऑपरेशन हो रहा था, और उसका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस का इनिशिएशन में भी ये बंदा पार्ट नहीं था। वापस आता है, हम लोग सोचते हैं कि हाँ भाई अभी तो हो जाएगा, इसका थोड़ा बहुत हम लोग ट्रांसफर फी में, मतलब थोड़ा बहुत वेजेस इसका यूज कर लेंगे, प्लेयर रजिस्टर कर लेंगे। वहां पर भी नौटंकी कर रहा है, इंस्टाग्राम में स्टोरी देके बोलता है कि मैं 3 महीने में वापस आऊंगा, और जब क्लब मेडिकल्स ये बोलते हैं कि नहीं भाई ये 4 से 5 महीने लगेगा, तब इसका नौटंकी देखिए, ये बोल रहा है मैं साइन ही नहीं करूंगा।
अरे साइन ही नहीं करना है ये बोल के कि ये मेरा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। जब अपना चोट लगा था तब सबको क्यों बता दिया कि मैं ये सोच रहा हूँ, मैं वो सोच रहा हूँ? ये भी तो पब्लिक कर ही दिए थे ना। तो जब जिस क्लब से तुम पैसा ले रहे हो और जिस क्लब से तुम पैसा लोगे 2028 तक, अगर तुम बाहर नहीं गए इस क्लब से, उसी क्लब के अगेंस्ट रिवोल्ट करोगे, बैठे बैठे पैसा लोगे। और मैं ये दरखास्त करूंगा जुआन लापोर्ता से, मैं बोलूंगा हैंसी फ्लिक को कि इसको कैप्टेंसी से इमीडिएटली स्ट्रिप करो, वेट ही मत करो। जुआन गैम्पर में जब स्पीच देना होगा, हम लोग का फर्स्ट कैप्टन ही जाना चाहिए। ही डजंट डिजर्व। हर एक यूरोपियन बिग नाइट में ब्लंडर किया है इसने, हर एक यूरोपियन बिग नाइट में हम लोगों को लेट डाउन किया है, और इसने इंश्योर किया है कि हम लोग प्रोसीड ना कर पाए चैंपियंस लीग में, हम लोग चैंपियंस लीग में अच्छा रिजल्ट ना ला पाए। क्लब में जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं, प्लेयर्स जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं दिन रात लगा के कि ताकि हम लोग कुछ हासिल कर पाए, हम लोग कुछ कर पाए, हम लोग कुछ जीत पाए, ये अकेला बंदा उस गोल पोस्ट के नीचे रह के हम लोगों को पूरा का पूरा एक बैड ट्रिप देता है, हम लोग को इनसिक्योर फील करवाता है, और पूरा का पूरा जो क्लब का एवोल्यूशन होने वाला है ना, उसमें यही एक रोड ब्लॉक है। तो इस अड़चन को हटाओ भाई, इसको नहीं चाहिए, क्लब में मत रखो। अगर ये नहीं जाता है, इसका इससे देख के अभी लगता है जर्मन टीम में खेलने का इसका कोई मनोकामना है नहीं, कोई इच्छा नहीं है, तो ठीक है, परे रहने तो, सैलरी वैसे भी देना पड़ेगा, परे रहने दो इसको घर पे, इसको आने ही मत दो, डिसिप्लिनरी एक्शन में इसको आने ही मत दो। अपना जो टीम है ना, उसके आसपास ये मंडराता दिखना नहीं चाहिए। और कैप्टनशिप मैं बोल रहा हूँ, कैप्टनशिप आप फर्स्ट कैप्टन बनाओ रफीनिया को, सेकेंड कैप्टन बनाओ पेड्री को, थर्ड कैप्टन बनाओ फ्रैंकी डियोंग को, अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करता है तो फोर्थ बनाओ गावी को, फिफ्थ बनाओ रोनाल्डो अराउहो को, क्योंकि ला मसिया से कैप्टन तो रहना चाहिए कल्चर के लिए। तो इन 5 जनों को कैप्टन बनाओ इन 5 जनों को कैप्टन, फिर देखते हैं कि कहां जाता है ये। नंबर 1 जर्सी इसका स्ट्रिप कर लो और इसे रहने दो, इसे नौटंकी करने दो। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये सब हो जाने के बाद हम लोग का स्मूथ हो जाएगा, भाई जब तक सीजन पूरा शुरू नहीं हो जाता, हम लोग सारे प्लेयर्स को रजिस्टर भी नहीं करवा पाएंगे, और आपको भी पता नहीं लगेगा कि एग्जैक्टली क्लब बैकएंड में क्या कर रहा है, क्योंकि यही हम लोग का इतिहास बोलता है, यही हम लोग का लास्ट कुछ साल का रवैया भी रह चुका है। ये रजिस्ट्रेशन लेके हम लोगों का वांदे होते रहेंगे, लेकिन बी रेस्ट एश्योर्ड, हर एक प्लेयर, ज्यादा नहीं, शेजनी, योहान गार्सिया और रैशफोर्ड, इन तीनों को हम लोग रजिस्टर कर ही लेंगे, या तो बैंक गारंटी से या तो ला लीगा के अप्रूवल से। और ये तीनों प्लेयर आपको कभी ना कभी 1-2 मैच बाद में भी हो सकता है, लेकिन बार्सिलोना के जर्सी में बार्सिलोना के लिए खेलते हुए दिख जाएंगे। तो अगर चैनल में नए हैं तो फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और बताना आपको क्या अच्छा लगा है और आपका क्या राय है इस पूरे मुद्दे के ऊपर। तब तक के लिए विस्का एल बारसा।